नारी की बोली बोली सी घायल तेज बनाए। याद रखना, 10 डग सांड और 20 डग कुत्ता, 100 डग नार और 80 डग फुक्का, इतनी दूर उनसे। जो झाल और शंख को उठा करके प्रभु के चरणों में अपने मन को अर्पित किया है, क्या हुआ? अरे घन घोर घटा घेरानी, अरे घन घोर घटा घेरानी और जब बरसन लागो पानी। बरसों में हक रुकी आई मोरी, रामा की नंद की डूबी आई छोरी। बरसों में हक रुकी गई मोरी, रामा की नंद की डूबी गई छोरी। इतना जोर का पानी बरसा, आंगन भरिया, रामा की नंद की छोरी आंगन में खेले, सो मोरी ते अटकी आई जाए, बह गई होती जो नेको चौड़ी हुई मोरी। और नाइन तो गोता लगाते, बाबा चलो ही नहीं जा तो अंगेला नेक बरस दब डूबी जाती। जब ऐसा होगी बन नकटी को तो घर जन कैसे मिलो है, बस बहे जामे। अब लोगों ने समझा कि वास्तव में भक्त नरसी भक्त ही है। तो आज प्रवासी सब एकदम सहू बांध करके चले हैं और भक्त नरसी के सामने त्राह त्राह करने लगे, महाराज इस माया को समेटो। इधर भात का समय आ रहा है, इधर द्वारकाधीश कुबेर भंडारी को हुक्म देते हैं, कुबेर भंडार में जितना भी सामान है सब सामान लेके चलो। तो मेरे भगवत प्रेमियों 56 रथ भगवान ने लादे, 56 रथ सामान के। रुक्मिणी कहने लगी हमें लाए चलो, कहने लगे तुम्हारी क्या वहां जरूरत है। रुक्मिणी कहने लगी तुम मर्दों को भात पहनाओगे तो हम औरतों को भात पहनाओगे। चंदे मेरे भगवत प्रेमियों, जब खरक में आए हैं भगवान श्याम सुंदर, तो लोगों ने पूछे भैया कौन हो तुम। भगवान कहने लगे हम नरसी के मुनीम हैं। आप नरसी के मुनीम? हाँ। हमारे सेठ जी कहाँ हैं? मेरे भगवत प्रेमियों, जो भक्त नरसी को सूचना दी है तुम्हारे मुनीम कोई आए हैं, वो मुरली मनोहर मुस्कुरा रहा है। भक्त नरसी झपट के आज दोनों पैर पकड़ लिए और कलेजे से लग जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने भी अपने भक्त को कलेजे से लगा लिया, गदगद कंठ हो गया। भगवान को निहार रहे हैं नरसी और रो के बोलने लगे स्वामी बड़ी देर हम खबर लेता, कोगत करवे में कसर नहीं राखी। सो भगवान कहने लगे हे भक्त मेरे ऊपर दोषारोपण मत करो, बड़ी देर में खबर नहीं लेता हूं मैं। कैसे? सुनो, तुमने ये मेरे ऊपर दोष लगाई दिया। सुनो भैया, और सिर सागर से नाई जब तेरी टिकिया लेके आओ रे। तुम कह रहे हो देर में खबर लेते, ये सिर सागर से नाई जब तेरी चिट्ठिया लेके आओ रे। और बातों ना आई तो मैंने घर पे रो बतलाओ रे। नाई के खाने को जब तू बथुआ तोड़ के लाओ रे, और तो से पहले जाए कि मैंने भोजन भाई जमाओ रे। और गाड़ी तेरी अटकी जब तुम मोड़ते ध्यान लगाओ रे। और गाड़ी हाँक के मैंने तो सिर सागर में पहुंचाओ रे। और समय भात को आयो में तो भात को लेके आओ रे। और तो फिर तुमने मुंह पे
कौन खबर लेते हैं, हम तो तुम्हारी खबर सदा लेते हैं और भक्तों की खबर ही तो मैं लेता हूँ हमेशा। हाँ बंधु याद रखना है। अब क्या विचार है? कुछ नहीं महाराज, अंदर पदार्पण कीजिए। कहने लगे पदार्पण बाद में होगा, भात का समय आ गया, भात लेके चलो। पहले मनसा सेठ का ये ऋण चुकाना है, उसके बाद में विश्राम करना है। भक्त नरसी कान लगे महात्मा से उठाओ पापा तोमा सोटा, चलो जी काम पहले कर दे। बड़े खुश हैं, झाल शंख बजाते भाई जा रहे हैं। भगवान पीछे पीछे जा रहे, रुक्मिणी मन ही मन मुस्कुराए रही हैं, चुनरिया उठन में लगाए हुए सोच रही हैं इनके भक्त कैसे विलक्षण है। दरवाजे पर जो आए हैं भक्त नरसी, रामा को पता लगो सामरिया भतैया आए गए, सो आरती लेके रामा दरवाजे पर आएगी। मंडप के नीचे भगवान श्याम सुंदर पहुंचे। आज रामा अपने भटैया के चेहरा को देख रही है, कितना सौभाग्य उसका। संसार के पिता को नजर भर के देख रही जो भटैया बन के आए। भगवान कहने लगे सेठ जी को बुलाओ, और नरसी को इशारा दिया है कि वो चिट्ठी निकालो जो खत भेजा था इन्होंने तुम्हारे लिए। भक्त नरसी ने अपनी फटी भाई झोली में थे वो चिट्ठियां निकाली, लंबी सतर फैलाए ली और एक एक अक्षर पढ़ते जाओ। और पहलो अक्षर नरसी जी ने धर के जो सुना रे, सो मन जाने धानियन को भाव रे। अरे सो मन धनियन में जन 200 मन गहाई रे, और दशा तो देख के पंचो मन सा जाओ शर्माई रे। धनिया पहले इन्होंने लिखी थी, एकदम कुबेर भंडारी को इशारा दिया कि 200 मन धनिया इसके सामने डाल दो। और आगे अब पत्र को दोबारा फिर पढ़िए ना महाराज बोई, ना 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 इससे आगे। अरे 100 मन मेरे से जाने नाथ जो लिखाई रे, और 200 मन मेरे किन को जनता ढेर लगाई रे। और क्या? और 100 मन की जगह पे दूनों करने बताए रे, और मनसा जी तो ठाड़े ठाड़े मन में अजला जाए रे। याद रखना, ये नहीं समझ में आता है कि कहां ढेर कितना लंबा है। कुबेर भंडारी सब काम पूर्ति से करता हुआ जा रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, इस तरह मनसा सेठ के दिल में मानो छुरी चुभ रही हो, मगर कुछ आवाज नहीं दे रहा है। अब जवाब दिया है, ठीक है ये तो सब निमट चुका है, जो जिस तरह से लिखा था उससे दुगना करके भगवान ने निपटाया। मनसा सेठ जी कहा इधर आ जाइए, पहले आपको बात कहना कि घर में आप सबसे बड़े हैं। सामने पहुंचे, नरसी जी को इशारा दो, समझी को भेंटो। 11 करोड़ की अनर खीरे नरसी के हाथ दहाई। अनर की कीमत 11 करोड़। जब हीरा पन्ना दमकत है, सुन लो मेरे भाई। महाराज दई मनसा की कन्हा पे डारी, मोसा गरीब की भेंट समझी कर ली जो सुनकार। भैया इतनी के नरसी ने आज मनसा को भेंटो है, भैया इतनी के नरसी ने आज मनसा को भेंटो है। महाराज इस तरह खुले छूटे हैं, और देख दशा मनसा के यारो छक्का छूटे। ओरे मुरली वालों श्याम भपैया बन के आई है, हजमू बंसी वालों श्याम भपैया बन के आई है।
के पुन्ना जबरदस्त दमक रही हो। इतनी इतनी कीमत की चीजें जो है ना, आज नरसी के सामने जब भगवान पेश करते हैं और वो नरसी अपनी मनसा सेठ समधी को देता है और हाथ जोड़ के कहता, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ। मनसा की गर्दन नीचे झुक गई है और इधर रुक्मिणी को इशारा दे रहे हैं, भगवान खड़ी खड़ी मौका तक नहीं हो, 3600 जात के मौजूद हैं, सबको इतना ही कीमती पहनाओगे जितना कीमती कि मैं सेठ जी को पहना रहा हूँ। बंधुओं, इधर रुक्मिणी स्त्रियों में चिपट गई हैं और इधर समधी साहब जो पीछे आते हैं। नरसी जी जरा अपने समधन को बुला लो और चिट्ठी में ये देखो कि क्या लिखवाया इन्होंने। हाय बन्ना कटी ने तो सिलवट ना लिखा उठ, एक मन को सिलवट नारे सोने को इन्हें कहाओ, साजन में हाथ में लाओ रे साजन भैया पाओ। समझने के हाथ में जो दो हाथ में कटी भी साधो ही ना पाने पे के पर रामा काले के पीछे का हटती आगे ना करो किसे आई गई एकदम इशारा दिया रुक्मिणी जरा इधर आओ आई ये समझने और तुम इन्हें के लिए समझने बन जा और सुंदर एक चुनरिया हर ने रुक मेरे हाथ आई रे और 7 करोड़ की कीमत अब कुबेर ने समुदाई रे और हीरा पन्ना से दमकत जग चमक कहीं ना जाई रे और सुंदर सुधाना रोए को समझने को दो गहाई रे और 11 लाख की कीमत आए घाघरे की राम बताई रे और दशा देख के समझ नीचे को गई निगाह झुकाई रे और ठाड़ी ठाड़ी रामा पंचो मन में रही मुस्काई रे इस तरह से नौजवान साथियों समधन को भाग पहनाया है और रुक्मिणी से कही अब तुम पीछे हट जाओ, अब नंबर हमारा है। रुक्मिणी के पति गणपति को इशारा दिया है इधर आ जाइए बहनोई साहब। देखिए भगवान आज साले बन गए, भक्तों ने उनको नाना भांत नचाया, जहां जो बनाया वही बन गए। आ जाओ हमारा तुम्हारा नंबर है। ए बन गए रे भतैया घने श्याम पता पे ठाड़े बने वाली गणपति जी को आगे बढ़कर हर ने लियो बुलाई, गणपति जी को आगे बढ़कर हर ने
को भात पहनाया, ये रुक्मिणी लगी है हर स्त्री को उतनी ही कीमती चीज दे रही है जितनी कीमती चीज भगवान मुरली मनोहर दे रहे हैं। अब नंबर आ गया है, इशारा दिया है, बहन अब इधर आ जाओ। रामा सामने पहुंची है, नेत्रों में आंसू भरे आए रामा के। रो रही हो तुम? हाँ भैया, मैं इसलिए रो रही हूँ, तुम्हारे भक्त को लोग इतना दुख देते हैं, ऐसा क्यों है? भगवान कहने लगे, नहीं, कसौटी सांप कहती है ये पीतल है ये सोना है। कसौटी सांप कहती है ये पीतल है ये सोना है। तुम्हारा बबला जो नरसी मेरी गोदी को खिलाना है। बबला जो नरसी मेरी गोदी को खिलाना है। अरे आधार तब के मोह को तू हर को भज ले। हर को भगले उठेगी दुनिया जे तेरी तेरा आखिरी तो होना है। सोची सामने कहती है सोना है। ये तो सब कसौटी पर रख करके इनकी परीक्षा ली जाती है। अब लीजिए बहन, 70 करोड़ की चूनर हर ने हाथ में उठाई, उतना ही कीमत धान रोजाना को पहनाई। महाराज बीत रही घर में जय जयकार, कैसे भगवान भेजे भोला। ओरी बहनारी ओरी गोयारी आज कन्हैया घर में आए। इन पे मोती निकली तो बचे भाई हम डोली आज लक्ष्मी का घर में आया है। इन पे बंसी निकली तो बचे भाई भाई आज श्यामला घर में आया है। मुरली में कली जो बचवायो हम डोली आज कन्हैया घर में। इतना कीमती भात आज बहन रामा को पहनाया है। ये भात का समय 10 बजे से शुरू हुआ बंधुओं, सुबह 4 बजे तक भात पहनता रहा है। अरबों की दौलत भगवान जो मनसा सेठ को देते हैं। गर्दन नीचे को झुक जाती है, ऊपर गर्दन नहीं उठा सके। जब भात पहना दिया और हाथ उठा के भगवान बोले कोई रह तो नहीं गया, सबकी गर्दन नीचे को थी और जवाब था कि कोई नहीं रहा। आसन डाल दिया मनसा सेठ ने, भोजन पा लिए। भगवान कहने लगे नहीं, नरसी कहने लगे हम अपनी बेटी के यहाँ पानी भी नहीं पीना पसंद करते हैं। भगवान कहने लगे हम अपनी बहन के यहाँ जल नहीं पीना चाहते, अब हमें विदा कीजिए। सब लोग भगवान के पीछे चलते हैं विदा करने के लिए। गांव के बाहर तक उनको विदा किया गया। तो सवेरे होएगा पीरी फटे गई, सो बेटरियां जो रात में भात आत पहने भी कौन सी जगती तो नहीं उन्हें कि अब का सुन चलो गोबर कूड़ो कर ले। सुबह चमकनी चमकनी चुनरियां पहने और गोबर कूड़ो करती फिरे। और कच दुकरियां ऐसी होती जो ज्यादा खा लो सो सियाई रात में पहुंची ना। सो जो उनने देखो कि और इनने कटी तो बाप तो बनाए गरीब हुए जो चुनरिया इतनी कीमती नई नई और फिरो तो मसारी चुराए के लाई दारी। एक बात बता दे, तेरा बाप तो इतना गरीब है और जो नई नई साड़ी हो कती न कती कहाँ से दुकाए लाई। एक मोड़ी ठाड़े होके कान लगी, ओ भसूड़ी तू कहाँ रही, हमने तो बहुत ढूंढी का भाव तो पतो ही ना। रात में सामलिया आओ और सब तो भात पहनाओ।
हाय 5-6 दुकानियां ना पहुंची तो कहां लगी कि बेटी अपने गाँव के हैं। अरे हाल तो गए हाथ पहना के जय दड़े में रथ गाओ। जो दुकानियन ने सुनी हाय उनने लहंगटन को कछूटा मारो भजदा भाजा भाज लगी। अब कान भजन दुकानियां फंसू कर डाली गई से ठारी हो गई। एक खेत रत रहेगा से चिल्लान लगी अरे सामलिया ठाड़ो है जा अरे सामलिया ठाड़ो है जा और कछ होए तो मोगों दे जा और मैं होए तो फिर की कह जा। होई तो मोको दे जा और ना होई तो फिर की कह जा। ओ कन्हैया मैं ना राते में आ पाई हूँ लेकिन मोह कची दे जा और ना हो तो फिर की कहें जा। कन्हैया ने एकदम कहे कुबेर रथ को रोक दो। पूरी रात हो गई भात पहनाते रहे और इस तरह से बुढ़िया ऐसी बनी रही सिरसागढ़ में जिनको भात ही नहीं पहना पाया। जाओ 1.25 पहर तक सिरसागढ़ के अंदर हुंडी की वर्षा करवा दो। ओ खाना ना खाना खाना हुंडी की वर्षा करवाई। कूचे कूचे गली गली सहर ले गई भरवाई। सिरसागढ़ में करवा दिए बंदियों। गली गली कूचे कूचे दौलत से भर दिए भगवान ने। इस तरह से भक्त नरसी को वहां दे करके श्याम सुंदर द्वारकाधीश नरसी के साथ द्वारकाधीश के लिए कितनी भारी मुसीबत थी मगर उस मुसीबत को हल करने में जरा भी देर नहीं लगी। इस तरह से भात दे करके भगवान श्याम सुंदर चले गए। घड़ी रही है पंचपूरा महाराज सुनाई दे मैंने लीला भरपूर। कर दी तिले कर दो कर दी।